नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सर्वांग समता क्या होती है, समरूपता जो है वो वहां पर अपन आ गए थे और समरूप बताया था कौन से ट्रायंगल होते हैं जिनके तीनों संगत कोण और तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो समरूप होते हैं। उनके कुछ रूल हैं, जैसे सर्वांग समता के थे वैसे ही समरूपता के हैं, तो वो रूलों पर अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बताया गया है कि दो त्रिभुज जो हैं वो समरूप होने के नियम है। कुछ जो दो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होने के क्या होते हैं, कुछ नियम है। वो नियम आपको ध्यान में होने चाहिए। पहली बात है, यहाँ पर देखिएगा, रूल ये है, यहाँ कहा गया है ट्रिपल एस रूल, यानी सीधा समझिएगा, यदि यहाँ बताया गया है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लें, एक ये है और एक ये है, इनके नाम दे दें अपन। अगर ये कहा जाए आपको कि यहाँ पर है ना ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डीई, अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। ये आपको याद रखना है। अगला यहां पर बताया गया है ट्रिपल ए रूल। देखिए क्या बताया गया है, ट्रिपल ए रूल क्या है, यानी आपके पास दो त्रिभुज ले लीजिए आप, और यहां इनका नाम दे दें अपन ए बी सी या पी क्यू आर। अब देखिए, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है तो वो क्या होते हैं, समरूप। यानी अगर यहाँ पर ए कोण जो है वो इक्वल हो जाए पी के, और बी कोण जो है वो इक्वल हो जाए क्यू के, और सी कोण जो है वो इक्वल हो जाए आर के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे, समरूप। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे ट्रिपल ए का उपनियम है, ये कह रहा है कि ए से भी दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। जैसे ये ट्रायंगल है और ये है, आपको यहाँ कह दिया ए बी सी, यहाँ है एक्स वाई जेड, तो अगर इसका ए एंगल है ना इक्वल है एक्स के और बी एंगल जो है इक्वल है वाई के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्योंकि दो इक्वल है तो तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल आ ही जाएगा, इसलिए अगर दो एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं आप तो भी वो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्या नियम है, एस ए एस रूल। अब ये देखिए एस ए एस रूल क्या है, फिर आगे चलते हैं अपन। यहां बताया गया है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के समानुपाती हैं तथा उनकी भुजाओं के मध्य का कोण समान है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, यह नाम दे दिया इसका पी क्यू आर, और यहां दे दिया एक्स वाई जेड। अगर ये आपको कह दे कि पी क्यू अपॉन एक्स वाई बराबर है यहाँ पर पी आर अपॉन एक्स जेड, तो इनके मध्य का एंगल कौन सा बचा साथियों, ये वाला, ये इनके मध्य का है ना, तो ये एंगल P इक्वल बता दे आपको x के, तो याद रखेगा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो ये थी अपनी समरूपता और सर्वांग समता के बारे में। और जितने भी रूल बताए अभी तक वो सारे रूल किसके बारे में बताए हैं मैंने, ट्राइंगल यानी त्रिभुज के लिए बहुत सारे नियम बता दिए हैं। आशा करते हैं इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको ठीक तरीके से इनको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इनका थ्योरम का, इनके गुण धर्मों का नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज होगा तो आप सोल्व कर लेंगे, नॉलेज नहीं होगा तो नहीं आ करते। कई बार स्टेटमेंट भी वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, तो इन्हीं के बिहाफ पर वो स्टेटमेंट वेरीफाई होते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अपन। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, यदि दो त्रिभुज है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, समरूप है। अगर दोनों क्या है, समरूप, तो याद रखिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। यानी इनका क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या रहेगा, समान। यहाँ पे आप पेरीमीटर भी कह सकते हैं,
आप इनको क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर के भी स्क्वायर के इक्वल अनुपात के बराबर होता है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो। ये चीज आपको याद रखनी है। इससे आगे अगर बात करें तो बात होती है ज्यामिति के अपने चतुर्भुज की। तो देखिए चतुर्भुज क्या है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चनों पर अपन समझेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले देखिए चतुर्भुज जो है उसको समझना है आपको। तो यहाँ आप इतना याद रखिएगा कि चतुर्भुज होता क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति चतुर्भुज कहलाता है। याद रखिएगा चार भुजाओं से भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये आपको याद है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। जैसे देखिएगा ये जो है अपने पास क्या है, चतुर्भुज है। ये क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज कहलाएगा। याद रखेगा यहाँ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो ऐड है वो हमेशा होता है 360 डिग्री। यहाँ दो विकर्ण बनेंगे, AC और BD जो है या विकर्ण का काम करते हैं और AB BC CD और AD जो है वो भुजाएं हैं, वो इस त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। और विकर्ण जो है वो क्या होंगे, देखिएगा अगर ये एक को B को D से मिला दूं और एक को C से मिला दूं तो ये विकर्ण कहलाएंगे। ओके, और बाकी इसकी भुजा कहलाएंगी। और ये चारों कोण है और इन चारों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अपन चतुर्भुज के प्रकार। अपने पास कुछ चतुर्भुज के प्रकार हैं जिनकी आपको जो डेफिनेशन है और जो इनकी विशेषताएं हैं वो याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन वहीं से क्रिएट होंगे, वहीं से आपको सोल्व करना होता है। तो देखिए चतुर्भुजों के प्रकार में सबसे पहले बात करते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है ये कुछ ऐसे बनेगा। ये आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, यानी ये भुजा क्या है, इसके समांतर है और ये भुजा जो है वो क्या है, इसके समांतर है। इसको अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर बताया गया है समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए क्या बताया गया है, पहले सबसे पहले अपन यहाँ आकृति क्रिएट कर देते हैं समांतर चतुर्भुज की। ये अपना हो गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। देखिए पहला का क्या कहा गया है, इसमें सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। एक बात बता दूं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान और समांतर। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ए बी जो है वो बराबर किसके है, सी डी के। और अपन कह सकते हैं कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के। ये आपको याद रखना। दूसरा सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी इसका ए कोण जो है वो बराबर है सी के और इसका बी कोण जो है वो बराबर है एंगल डी के। ये आपको याद रखना है। तीसरी बात जो है, इसके विकर्ण ना परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करेंगे, परस्पर समद्विभाजित, यानी यहां से अगर ये विकर्ण है और ये विकर्ण है और इनका नाम दे देगी, ये एक ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ओ ए बराबर है ओ सी के और आप कह सकते हो कि ओ बी बराबर है ओ डी के। ये आपको याद रखना है। तीसरा, प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित करता है। प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को क्या करता है, समद्विभाजित। तो मतलब ये है कि इसका एरिया, अगर ये विकर्ण ले अपन
तो एरिया ए बी सी जो है वो बराबर होगा अपने पास एरिया ए डी सी की। ये अपने क्या है, इसी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं जो कि आपको हमेशा लर्न रखनी है। रह जाएंगी चीजें याद। इससे आगे चलते हैं और देखिएगा यहाँ एक स्टेटमेंट बताया गया है। आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। देखिए अगर ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, इसके दो संलग्न कोणों का योग, यानी ये जो है यहां पर ये जो कोण बनेगा ये हमेशा याद रखें 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा ये हमेशा याद रखेगा, ये होता है 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा रहेगा 90 डिग्री। ओके, अच्छा संलग्न कोण बोल रहा है ये तो, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा हो गया है अलग। इसका मतलब ये नहीं है, देखिएगा संलग्न कह रहा है ना, तो आपको ऐसे बनाना है, ये आपके पास सैचे है, कुछ ऐसे हैं, ए बी सी योग बता रहा है ना आपको, तो ये यहाँ पर ए प्लस बी का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा, और बी प्लस सी का जोड़ 180 होता है, और सी प्लस डी का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है, और ए प्लस डी का जोड़ जो है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज बताई जा रही है आप संलग्न कोणों से, ये मतलब है संलग्न कोण से क्या मतलब है, ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180 और डी प्लस ए कितना होता है 180 होता है। ये कहलाते हैं संलग्न कोण कहलाते हैं इस त्रिभुज में, जिन्हें अपन आसन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, आसन। तो ये कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा है संलग्न कोणों के अर्धक समकोण पर मिलते हैं, वो चीज यहाँ है, वो थोड़ा पढ़ने में हो गया। ये जैसे आपके पास एच है और यहाँ पर इसके संलग्न कोणों के अर्धक जो मिलेंगे, यानी यहाँ पर जो ये है और ये जो मिलेगा, ये दोनों जो मिलेंगे ना ये 90 डिग्री पर मिलते हैं। ये कितने पर मिलेंगे, 90 डिग्री पर। ये आपको याद रखना है हमेशा, ये होता है 90 डिग्री। इनके अर्धक कितने डिग्री पर मिलेगा, 90 पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के अर्थक नहीं है, ये अर्धक है। क्या है, अर्धक, ये अर्धक है। ओके, तो देखिए समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के अर्धक सदैव एक आयत की रचना करते हैं। जैसे यहां पर अपन देखें ये है और इसके वो अर्धक बनाएं, ये अर्धक है ना, इस आयत की रचना करेंगे। यहां जो बनेगा वो आयत है, ये क्या रहेगा, आयत बनेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, किसके बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में। इतनी विशेषताएं बहुत होती हैं साथियों, कम नहीं है ये। तो चलिए अगले पर बात करते हैं, आयत, जिसको अपन कहते हैं रेक्टेंगल। क्या मतलब होता है रेक्टेंगल का, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान, यानी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो उसको अपन आयत कहते हैं। या बात करते हैं आयत की विशेषताओं की, तो देखिएगा ये अपने पास आयत की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रत्येक कोण समकोण होगा। जैसे अपन एक आयत ले लें एक बार, ये लीजिए कुछ आयत ले लिया है, ए बी सी और डी। पहला स्टेटमेंट है कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण, यानी ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के और सी बराबर है डी के, और यहाँ पर आपके पास आएगा 90 डिग्री, यानी समकोण होते हैं। दूसरी इसकी सम्मुख भुजाएं क्या रहेंगी, बराबर, यानी ए बी भुजा जो है वो बराबर है यहाँ पर सी डी की। और यहाँ पर कह सकते हैं अपन
इसकी AD जो है वो BC के इक्वल, ये लीजिए इसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसके विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं। विकर्ण का तात्पर्य है एक AC हो गया और एक अपने पास क्या हो गया, BD। तो ये आपको याद रखना है, AC जो है वो किसके इक्वल होता है, BD के इक्वल होता है। ओके, फिर है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, बाइसेट हो जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बाइसेट होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, यानी ये क्या होंगे, बाइसेट होंगे। आपको ऐसे हमेशा याद रखना है, किसके लिए, आयत के लिए। ओके, ये आयत की विशेषताएं थी। आगे है वर्ग, यानी आपका स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या है, इसको समझिएगा। एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा समान होती हैं। ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं, समान, और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होता है। उसको अपन वर्ग कहते हैं। उसको क्या कहेंगे अपन, वर्ग। देखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो अपने लिए क्या काम करेगा, वर्ग का। देखिए यहाँ पर ये अपने पास इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। जैसे मैं वर्ग बना लूं यहाँ पर, तो आपको 1 बाई 1 में स्टेटमेंट वेरीफाई कर सकता हूँ। ये वर्ग है। पहला स्टेटमेंट, चार भुजा बराबर, यानी ए बी बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, और CD बराबर है AD के। ओके, जबकि आयत में सम्मुख भुजा बराबर थी। दूसरा, प्रत्येक कोण समकोण, यानी एंगल A बराबर है एंगल B के, B बराबर है एंगल C के, और C बराबर है D के। और चारों कितने हो जाएंगे, प्रत्येक कोण अगर बात करें 360 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा प्रत्येक कोण। विकर्ण बराबर होंगे आपके, इसमें क्या है, विकर्ण जो है वो बराबर आएंगे। ये विकर्ण AC और ये विकर्ण BD क्या होगा, बराबर। यानी AC जो है इक्वल रहेगा BD के, ये आपको याद रखना है। चौथा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यानी यहां है ना, ये यहां 90 डिग्री पर समद्विभाजित होंगे। ये लीजिए, ये 90 डिग्री पर क्या होंगे, समद्विभाजित। यानी यहाँ है ना, ये लाइन इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन 90 डिग्री पर होंगे। लेकिन आयत में समद्विभाजित करे थे, लेकिन प्रत्येक वहां 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं थे, यहाँ 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। और यहाँ कह रहा है प्रत्येक विकर्ण जो है भुजा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब ये है, यहाँ पर ये एंगल जो है वो 45 रहेगा, ये सारे एंगल कितने रहेंगे, 45 रहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिएगा, अगला है समचतुर्भुज, जिसको अपन कहते हैं रोम्बस। ये क्या होता है, एक वर्ग में और इसमें माइनर डिफरेंट होता है। वर्ग में चार भुजा बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी चार भुजा बराबर होती है। सम यानी समान, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी आकृति। वर्ग में भी चार भुजा समान होती है, बस माइनर डिफरेंट है, वो आपको याद रखना है। देखिएगा क्या है कि वर्ग में चार भुजा समान, प्रत्येक कोण समकोण। इसमें क्या होता है, चार भुजा समान लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। इसमें चार भुजा समान होती है लेकिन कोई भी कोण इसका समकोण नहीं होता है। जैसे अगर आकृति की बात करें तो कुछ इस तरह की आकृति बनाता है, ये लीजिए, ये जो है वो रोम्बस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोम्बस। ये लीजिए A B C और D। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिएगा, ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो अपन डायग्राम बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये अपने पास डायग्राम है, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, और इसको नाम दे देते हैं C, और इसको नाम दे देते हैं D। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है AD के। ये तो वर्ग में भी था, लेकिन कोई भी कोण इसका क्या नहीं है, समकोण नहीं है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके सम्मुख कोण बराबर है, यानी ए कोण जो है वो सी के बराबर है और आपका जो बी एंगल है वो बराबर है किसके, डी के। सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होंगे, यानी यहाँ विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित करेंगे, यानी कुछ ऐसे हैं, ये लिए समकोण पर समद्विभाजित होंगे। ये विकर्ण जो है अपनी बराबर नहीं है लंबाई में, वैसे ये लंबाई में बराबर नहीं है, लेकिन समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करेंगे। देखिए पहली बात ये है ना, इसके विकर्ण जो है AC जो है वो नॉट इक्वल है किसके, BD के, लेकिन आप कह सकते हैं OA बराबर है OC बराबर है AB का, AC का हाफ है। इसी तरह OB जो है वो बराबर है OD के और बराबर है आपके BD का हाफ। ये आपको याद रखना है, बराबर नहीं है लेकिन ये जो है कह सकते हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, जैसे वर्ग में हो रहे थे। और शीर्ष कोणों, विकर्ण जो है शीर्ष कोण का क्या होता है, अर्धक, यानी यहाँ पर ये शीर्ष कोण जो बन रहे हैं ये वाले, ये क्या रहेंगे, इनका अर्धक रहेंगे, यानी ये कोण भी आधा आधा बटेगा, ये कोण भी आधा आधा बटेगा, ये कोण भी क्या होगा, आधा आधा बट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किसकी विशेषता है, आपके पास समचतुर्भुज की। आगे चलते हैं, समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज क्या है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक भुजाओं का युग्म जो है वो समांतर होता है। ये क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसमें एक भुजाओं का युग्म क्या है, समांतर है, जैसे ए बी सी और डी, यानी यहाँ पे ये जो भुजा है ना ये इसके क्या है, समांतर है। ए बी जो है वो समांतर होती है सी डी के, ये आपको याद रखना है। एक भुजा का युग्म क्या होगा, समांतर, यही आपको कह रखा है, देखिएगा। यानी एक समलंब चतुर्भुज में केवल एक युग्म क्या होता है, भुजाओं का समांतर होता है। एक आता है अपने पास चक्रीय चतुर्भुज। देखिए क्या है चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, चारों शीर्ष किसी वृत्त को अंतः स्पर्श करती हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है किसी वर्ग के क्या करें, अंतः स्पर्श करें, वो अपने कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। जैसे ये बना लिया आपने, ये जो ए बी सी डी जो है यहाँ पर याद रखेगा, ये कहलाएगा अपने पास चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसके सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। इसके सम्मुख कोणों का योग जो है वो कितना रहेगा, हमेशा 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको याद रखना। ये लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चार शीर्ष किसी वृत्त को अंतः स्पर्श करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात कि इसके सम्मुख जो कोण का योग है, यानी इसका और इसका योग 180 होता है, इसका इसका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे बता भी गया है आपको, ये लीजिए, ये मैं अभी कह चुका आपको कि सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के समान होता है। यानी यहाँ पर अगर आप बनाएं, कहा जाए ये है ना एक चक्रीय चतुर्भुज है मान लीजिए, ओके, और ये इसकी भुजा को अपन ने बढ़ा दिया, तो यहां पर इसका नाम दें ए बी सी डी और ये ए। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल रहेगा, यानी हाँ मैं एक नंबर दे दूं, यहाँ 2 नंबर, तो याद रखिए एक नंबर है ना जो 2 नंबर एंगल के इक्वल होगा, यानी इसका बहिष्कोण जो है चक्रीय चतुर्भुज का वो अंतराभिमुख कोण के समान होता है। और एक आपको बताया गया है चक्रीय समद्विबाहु समलंब। देखिए एक थोड़ा सा अलग बताया गया है, एक और होता है अपने पास, जैसे चक्रीय चतुर्भुज है वैसे चक्रीय समलंब होता है। क्या होता है, चक्रीय समलंब होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ बताया गया है चक्रीय समलंब, या इसका नाम क्या है, एक नाम और बताया गया है आपको, या आप इसको कह सकते हो समद्विबाहु समलंब।
क्या कह सकते हो, समद्विबाहु समलंब। देखिए क्या है, इनको आपको समझना है। देखिए यहां बताया जा रहा है कि ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी असमांतर भुजाएं समान हो। तो असमांतर भुजाएं ये इसके समांतर है, ये इसके क्या है, समांतर है। तो यहां पर समांतर भुजा हुई ए बी जो है वो है सी डी के समांतर। तो असमांतर कौन सी हुई, ए डी और बी सी। तो ए डी और बी सी क्या हो, समान हो, तो उसे चक्रीय समलंब चतुर्भुज या समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। या क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ये आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और हैं जो आपको अलग से और याद रखनी है। इसमें क्या होता है, इसका एंगल ए और बी बराबर होगा और डी और सी बराबर होता है। और ए डी और बी सी क्या बताई गई है, बराबर। और ए सी और आपका बी डी, ए सी और बी डी के जोड़ जो है, योग जो है, वो हमेशा कितने रहेंगे, 180 डिग्री रहेंगे। ये किसमें है, चक्रीय समलंब में है। ये चीजें किसमें रहेंगी, चक्रीय समलंब में। पहली स्टेटमेंट ये ए और बी बराबर रहेगा, एंगल सी और डी बराबर रहेगा, ए डी और बी सी बराबर है। ए और सी का जोड़ 180 है और बी और डी का जोड़ 180 है, क्योंकि ये तो सम्मुख कोण हो गए, सम्मुख कोणों का योग चक्रीय में कितना होता है, 180। तो वहीं से ये 180 हो रहा है। एक यहाँ पर स्टेटमेंट आपको याद रखना है, वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही होता है, लेकिन समचतुर्भुज एक वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण समान होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाता है। एक ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या बताया गया है, वर्ग एक समचतुर्भुज ही होता है। एक वर्ग जो है, एक जो वर्ग है, ये क्या है यहाँ पर वर्ग, ये वर्ग है ना, वर्ग समचतुर्भुज ही होता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह समचतुर्भुज के विकर्ण समान होंगे तो वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। अगला स्टेटमेंट है, देखिए यहां बताया जा रहा है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज तभी आयत होगा जब इसके क्या होंगे, विकर्ण समान। आयत तो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समान चतुर्भुज आयत हो इसके लिए जरूरी है इसके विकर्ण क्या होंगे, समान। ये चीज आपको याद रखनी है। एक यहाँ एक और स्टेटमेंट बताया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होने पर वह क्या होता है, एक आयत होता है। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो वो याद रखेगा आयत होगा। और यहाँ एक और स्टेटमेंट बताया गया है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होने पर, देखिए यहां तो क्या बताया गया है आपको, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो आयत है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे तो वो आयत होगा। और यहां पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो वो आयत है। लेकिन यहां बताया गया है समचतुर्भुज के, यहां पर बताया गया है क्या आपको, कि अगर समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे यहां बताया गया है आपको एक स्टेटमेंट, वर्ग को समचतुर्भुज और आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। वर्ग को तो क्या कहेंगे, वर्ग को आप याद रखिएगा, वर्ग को कहा जा रहा है क्या, समचतुर्भुज। और याद रखिएगा आयत जो है, आयत को क्या कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा। ऐसा ही एक स्टेटमेंट है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होने पर वह क्या होता है, चतुर्भुज को चार समान भागों में विभाजित कर देता है। यानी अगर ये अपने पास ऐसे है और ये लीजिए, ये चारों भाग जो है ना, ये चारों ये क्या होंगे, बराबर होंगे एरिया में। ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट लास्ट एंड फाइनल, वर्ग तथा समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, वर्ग तथा समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो शीर्ष कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर ये हुआ तो ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर।
समचतुर्भुज की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है, एक विकर्ण ले लेते हैं, दोनों पे वही बात लगेगी, ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर रहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है साथियों। बाकी जो डिस्कशन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आप इनको लिखिए, याद कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।